भारतीय डाक विभाग इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत बड़ी भर्ती निकलकर आई है। इंडिया पोस्ट ऑफिस ने भारत देश के युवाओं के लिए होली का तोहफा दे दिया है। यह भर्ती कहीं ना कहीं आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। संपूर्ण बातें करेंगे ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अनुसार। वैसे विभिन्न यूट्यूबर्स इस भर्ती के बारे में एक सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन जब अभिषेक क्लासेस ने इस भर्ती को कहीं ना कहीं बोर्ड पर लिख दिया है तो वो बिल्कुल सरल माध्यम से आपको समझाएगा। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो या कर रही हो तो भगवान ने जो आपको प्यारी प्यारी उंगलियां दी है ना, इनसे लाइक कर देना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी दबा देना, तेरा ही भविष्य बनेगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं पोस्ट ऑफिस नई भर्ती 2024 की। आपने नाम तो सुना ही होगा, आईपीपीबी। क्या है आईपीपीबी? दोस्तों, इसका फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, और यहीं से यह भर्ती निकल कर आई है। अब बहुत सारे अभ्यर्थी ये कहते हैं सर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अंदर भर्ती आई है तो इसमें डाक विभाग और पोस्ट ऑफिस कहां से आ गया? मेरे दोस्त, जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है यह डाक विभाग के द्वारा ही संचालित है। भारत देश के हर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में, हर गांवों के अंदर भारतीय डाक विभाग के द्वारा विभिन्न शाखाएं खोली गई है। बैंकिंग क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया है। सरकार की विभिन्न योजनाओं से कहीं ना कहीं इस बैंक के थ्रू आप लाभ उठा सकते हो। तो ये एक डाक विभाग की ही भर्ती है। दोस्तों, आगे चल के पूरी बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपको पद जानना चाहिए, कौन से पद पर यह भर्ती आई है। तो पद का नाम है एग्जीक्यूटिव। अब ये एग्जीक्यूटिव का क्या है, आगे किसका काम क्या है, वो आगे चलकर बातें होंगी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कौन कौन से सर्किल या राज्य से भर्ती निकलकर आई है। ये सर्किल्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहां से और यहां तक। बिहार के अंदर 5 पोस्ट है। बिहार की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो कहीं का भी अभ्यर्थी जिस राज्य की लोकल भाषा हिंदी है फॉर्म भर देना। दिल्ली से मात्र 1 वैकेंसी है, लोकल भाषा हिंदी है। गुजरात से 8 वैकेंसी है। हरियाणा से 4 पोस्ट है। झारखंड से 1 पोस्ट है। सभी की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, मैं बोल दूंगा जिसकी हिंदी नहीं होगी। मध्य प्रदेश 3 पोस्ट है। कर्नाटका 1 पोस्ट है जहां की लोकल भाषा हिंदी नहीं है, तो हर कोई इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता कर्नाटक से। महाराष्ट्र 2 वैकेंसी है जिसकी लोकल भाषा हिंदी नहीं है। ओडिशा 1 पोस्ट है जिसकी लोकल भाषा हिंदी नहीं है। पंजाब से 4 वैकेंसी है, खूब भर देना फॉर्म, हिंदी लोकल लैंग्वेज है। राजस्थान से 4 वैकेंसी है, और राजस्थान से ज्यादातर राज्य के अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान की लोकल लैंग्वेज हिंदी है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक पोस्ट है 11, तो उत्तर प्रदेश की भी लोकल भाषा हिंदी है। तमिलनाडु की लोकल भाषा हिंदी नहीं है, तो यहां पर 2 वैकेंसी तमिलनाडु से है। टोटल 47 पोस्ट पर यह भर्ती आई है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से। ठीक है, तो ज्यादातर हिंदी भाषी सर्किल से यह रिक्रूटमेंट आया हुआ है। दोस्तों, फॉर्म अप्लाई इसके 15 मार्च से हो चुके हैं और अंतिम तिथि 5 अप्रैल है। आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर विजिट करके फॉर्म डाल देना है, www.ippvonline.com। यहां से आप जो है फॉर्म इस वेबसाइट के थ्रू डाल सकते हो। मोबाइल फोन से भी डाल देना, ऑनलाइन तरीके से फॉर्म डालना है, या फिर आप जो है किसी भी साइबर कैफे के पास जाकर के फॉर्म डाल देना। ठीक है दोस्तों, इस भर्ती का जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर 15,000 के अप्रोक्स भारत देश के युवा साथी वहां जॉन है। वो अभिषेक क्लासेस की पल पल की अपडेट वहां पर लेते हैं। किसी भी भर्ती का जब नोटिफिकेशन आता है तो उसकी पीडीएफ वहीं पर मिलती है। तो एक तो मैं आपको समझा रहा हूं, उसके बाद आप उस पीडीएफ को देखा करें ताकि उस भर्ती के बारे में स्पष्ट आप समझ सको। समझ गए ना?
दोस्तों इसमें फॉर्म फी थोड़ी ज्यादा लग रही है, केवल जनरल और ईडब्ल्यूएस की ज्यादा है 750 रुपए, बाकी एससी एसटी फीमेल और आप पीएच हो तो 150 रुपए में काम चल जाएगा। आयु 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। केवल जनरल की और ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं। अगर आप ओबीसी के हो तो 3 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट है, यानी कि आप 36, 37, 38 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। एससी एसटी फीमेल पीएच आप जो है 40 वर्ष तक के अप्लाई कर सकते हो। आयु की जो गणना है वह 1 मार्च 2024 से की जा रही है। आपकी उम्र 21 साल पूर्ण हो जानी चाहिए 1 मार्च 2024 तक। नेक्स्ट दोस्तों, इसके चयन की बात करूं तो चयन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का कोई इसमें लिखित या फिर सीबीटी एग्जाम से नहीं हो रहा, बिना एग्जाम से है, सीधी भर्ती है। एक छोटा सा इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू भी आप आसानी से पास कर जाओगे, क्योंकि इतना बड़ा वो इंटरव्यू नहीं होने वाला है, कॉमन से उसमें सवाल पूछे जाएंगे। योग्यता, आप लोगों ने अगर स्नातक की डिग्री ले रखी है, जैसे कोई बीए, बीएससी, बीकॉम, किसी भी प्रकार की कोई भी डिग्री अगर आपके पास है तो फॉर्म भर देना। यह भर्ती फ्रेशर अभ्यर्थी के लिए है। फ्रेशर बोले तो अभी तक आपने इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर नौकरी नहीं ली है और आप अभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि यह भर्ती डिपार्टमेंटली नहीं है। समझ गए ना, हर कोई अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई कर सकता है, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो। ऑल इंडिया भर्ती है दोस्तों। सैलरी इसमें खूब सारी मिल रही है, 30,000 रुपए प्रति माह आपका इसमें तनख्वाह मिलेगी। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट का जो कर्मचारी का भत्ता मिलता है वो सारा इंक्लूड इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको डिवीजन से बाई भर्ती देखनी है कि बिहार में किस डिवीजन से वैकेंसी आई है, दिल्ली के अंदर किस डिवीजन से वैकेंसी आई है, तो वैसे मैं आपको नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट लेकर बता देता हूं। ये सारी जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। डिवीजन वाइज आप देख सकते हो किस सर्किल में किस डिवीजन से कितनी पोस्ट है। समझ गए ना। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर आप फॉर्म भरने के इच्छुक हो तो बिल्कुल फॉर्म भर देना। ऑफिशियली वेबसाइट मैंने बता ही दी। आवश्यक दस्तावेज, कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स की जो फाइल है उसमें ये डॉक्यूमेंट्स का होना अति आवश्यक है। अब देखिए, स्नातक की भर्ती है तो स्नातक की डिग्री चाहिए ही, आधार कार्ड सभी के पास होता ही है, डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र, ठीक है, तो ये आपकी 10वीं की मार्कशीट चल ही जाएगी। इसमें आपका जाति प्रमाण पत्र, अब जाति प्रमाण पत्र केवल ईडब्ल्यूएस को चाहिए होता है और आपका ओबीसी को चाहिए और एससी और एसटी को चाहिए। पीडब्ल्यूडी से अगर फॉर्म अप्लाई करेगा तो पीडब्ल्यूडी वाला सर्टिफिकेट होगा ही, विकलांगता वाला। निवास प्रमाण पत्र, जिसे आप लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हो, पासपोर्ट साइज कलर्ड रंगीन फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी, ये डॉक्यूमेंट्स कॉमन है, हर किसी के पास होते हैं। समझ गए ना दोस्तों। चलिए, अब एक कॉमन सा सवाल आएगा आप सभी का, सर ये एग्जीक्यूटिव होता क्या है, हमारी समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, एग्जीक्यूटिव जो होता है इसको हम विभिन्न नामों से जान सकते हैं। हम इसे कार्यकारी भी कह सकते हैं, हम इसको मैनेजर भी कह सकते हैं और मार्केटिंग का जो सेल्स मैनेजर है वो भी कह सकते हैं। एग्जीक्यूटिव का ज्यादातर काम होता है मार्केटिंग का। यह विभिन्न सारे लोग बागों से मिलता जुलता रहता है, इसका काम ही यही है। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में देखिए आप, एग्जीक्यूटिव के काम की बात करूं तो बैंक के अंदर खाते खुलवाना, पोस्ट ऑफिस के द्वारा इस बैंक के थ्रू कौन सी वो योजना आई है उसकी लोग बागों को जानकारी देना, अधिक से अधिक भारत देश के हर पिछड़े इलाकों में जाकर के इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में संपूर्ण जानकारी देना, मार्केटिंग का सारा नॉलेज इसके पास होना चाहिए। ठीक है, तो जिसके पास मार्केटिंग का नॉलेज होगा, जो कहीं ना कहीं कहते हैं ना गांवों में, जो बोलता है वही कुछ पाता है, तो इसमें बोलने का अनुभव चाहिए। अच्छे से जो बोल रहा है, अच्छे से जो समझा रहा है, वह मार्केटिंग कर सकता है, वह एग्जीक्यूटिव की नौकरी कर सकता है। तो शानदार नौकरी है। बाकी बात करें तो एक तरीके से सरकारी नौकरी ही हो सकती है अगर आप एक अच्छा काम करोगे तो।
ठीक है दोस्तों, बाकी कोई और अलग से संपूर्ण और डिटेल्स चाहिए आपको तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं लंबा वीडियो नहीं बनाना चाहता। ये जो अच्छी बात थी, जो महत्वपूर्ण बातें थी, वो मैंने कर दी है कि पोस्ट ऑफिस में नई भर्ती आई है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव का पद है, सर्कल वाइज सब कुछ मैंने आपको बता दिया। नोटिफिकेशन आप लोगों को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है, और नोटिफिकेशन में कुछ समझ में नहीं आए तो इंस्टाग्राम पर मेरे से संपर्क करके सारी जानकारी ले सकते हो। और बताइए कैसी लगी जानकारी, अच्छी लगी ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, यही जीवन में काम आने वाला है। अपने माँ बाप को खुश रखो, अपने आप को मोटिवेट रखो। जय हिंद, जय भारत।